हाय एवरीवन, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आकाशिक यूनिवर्स में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का थीम है श्री राधा कृष्ण आपको प्रेम का संदेश दे रहे हैं। राधा रानी श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपको अपने ज्ञान के द्वारा संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाना है। आपको अपने ज्ञान के द्वारा ही किसी को नहीं मिल सकती, जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जो ज्ञान, जो अद्भुत ज्ञान आपको मिला है, वह गुरु कृपा से ही आता है, जैसे नहीं हो। अब आपने अपनी बढ़ते जा रहे हो। आप पहले बहुत उच्च दुख से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपनी जीवन यात्रा में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको जहाँ कहीं आप स्टक हो गए हो, आपकी खुशियाँ मिल रही हैं। अब आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, लोगों को समझा रहे हो कि इस लाइफ आपने वह सब जान लिया है जो इस दुनिया, इस लाइफ अपने चैनल के माध्यम से कहीं ज्ञान दे रहे हो, किसी चैनल के माध्यम से डिवाइन के द्वारा तय की जाती है। उनको कर्मा उनका बड़ा होता है, इसीलिए या फिर काफी जन इकट्ठे कर्म में उनको काटना होते हैं। उनने अपनी लाइफ खुद सूझ करी होती है, इसीलिए उनको अलग अलग भागों में फंस होता है। धरती पर आने का एक बड़ा मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए डिवाइन उनको धरती पर भेजते हैं। वह अपना किसी न किसी माध्यम से फिर उनको दूर करते हैं, फिर उनको दोबारा मिलते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो ज्ञान है जो हमसे छुपा है, और ईश्वर उनको वैसा। अब आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। अब आप लोगों को ज्ञान के मार्ग पर चलकर लोगों को समझा रहे हो कि इस लाइफ आपने वह सब जान लिया है जो इस दुनिया, इस लाइफ से भी अलग है, जो ज्ञान की दुनिया है, जो ज्ञान का रास्ता है। वह आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया है। आप हो सकता है कि अपने चैनल के माध्यम से कहीं ज्ञान दे रहे हो, किसी चैनल के माध्यम से अपने संसार में ज्ञान फैला रहे हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो। जो ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी पेनफुल होती है, जो डिवाइन के द्वारा तय की जाती है। उनको कर्मा उनका बड़ा होता है, इसीलिए या फिर काफी जन इकट्ठे कर्म में उनको काटना होते हैं। उनने अपनी लाइफ खुद सूझ करी होती है, इसीलिए उनको अलग अलग भागों में, एक सोल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसको धरती पर भेजा जाता है। उनको
जल्दी अपने कर्मा हील करने होते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जब दोनों को प्यार मिलता है तब वह ईश्वर के रास्ते पर आते हैं और डिवाइन फेमिनाइन पहले जागृत हो जाती हैं। जब वह जागृत होती हैं तो वह अपने मस्कुलाइन को खोजती हैं और मस्कुलाइन को भी जागृत करती हैं। उनका एक बड़ा पर्पस होता है, धरती पर आने का एक बड़ा मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए डिवाइन उनको धरती पर भेजते हैं। वह अपना पहले ईश्वर उनको अलग अलग भागों में, एक सोल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसको धरती पर भेजा जाता है। उनको जल्दी अपने कर्मा हील करने होते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जब दोनों को प्यार मिलता है तब वह ईश्वर के रास्ते पर आते हैं और डिवाइन फेमिनाइन पहले जागृत हो जाती हैं। जब वह जागृत होती हैं तो वह अपने मस्कुलाइन को खोजती हैं और मस्कुलाइन को भी जागृत करती हैं। उनका एक बड़ा पर्पस होता है, धरती पर आने का एक बड़ा मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए डिवाइन उनको धरती पर भेजते हैं। वह अपना पहले ईश्वर उनको बहुत ही कष्ट और दुख देते हैं, फिर उनको बीच बीच में थोड़ा सुकून मिलता है, फिर उनको इसमें मिलाते हैं किसी न किसी माध्यम से, फिर उनको दूर करते हैं, फिर उनको दोबारा मिलते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो ज्ञान है जो हमसे छुपा है, और ईश्वर उनको वह सारा, फिर डिवाइन की एंट्री होती है और डिवाइन उनको वह ज्ञान देते हैं। पहले फेमिनाइन जागृत होती हैं, फिर वह मस्कुलाइन को जागृत करती हैं और दोनों की जागृति होने पर वह एक दूसरे में मर्ज होते हैं। फिर वह डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं डिवाइन में। यह उनकी जर्नी होती है जो उनको पूरा करनी होती है और उनको ज्ञान भी देना होता है संसार में। ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रेम के प्रकाश से वह सब कुछ पा सकते हो जो आपसे छीना गया है। आप अपने प्रेम से लोगों का हृदय, लोगों का दिल जीतना है और उनको वह ज्ञान, जो ज्ञान उनको नहीं है, वह ज्ञान देना है किसी न किसी माध्यम से, और आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है। थैंक यू, बाय। कितने गए?